हेलो डियर फ्रेंड्स। तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल्स गार्डन क्लासेस में मैं चंदन। और क्लास 10 का ये क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मे बी ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है डायनेमो के बारे में, और ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर्स के हैं। सो प्लीज कंटिन्यू वॉच ऑफ दिस वीडियो ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको और अच्छे से आप लिख सको। राइट, सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द क्वेश्चंस। विद्युत जनित्र या डायनेमो या प्रत्यावर्ती धारा क्या है? ये क्वेश्चंस को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट है कि आपको पूछा जाएगा कि विद्युत जनित्र क्या है, या फिर डायनेमो क्या है, या फिर प्रत्यावर्ती धारा क्या है। बहुत सिंपल इसका डेफिनेशन, बस अब कंटिन्यू बने रहे। इसके सिद्धांत को लिखना है, बनावट को लिखना है और कार्यविधि को लिखना है। यहाँ पर थोड़ा साइनिंग कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी बातों को सुनो। इसका सिद्धांत को लिखना है, बनावट को लिखना है और कार्यविधि को लिखना है। राइट ना, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। तो समझते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं विद्युत जनित्र को कि विद्युत जनित्र है क्या। राइट, तो विद्युत जनित्र जो है एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसी मशीन है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। आई मीन टू से, सबसे पहले हम बताएंगे, अगर कोई पूछे कि विद्युत जनित्र क्या है तो बोलेंगे विद्युत जनित्र जो है एक युक्ति है, एक मशीन है। इसका काम होता है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो बहुत सिंपल है, यस ना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बोलेंगे यह एक मशीन है, इसका काम होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसका सिद्धांत। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा आएगा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत को लिखें, तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देंगे। इट मीन्स अगर आप ये पूरे को इस चीज को रट जाते हो, याद कर लेते हो, समझ जाते हो, तो आपको कहीं से भी काट के देगा तो भी आप बना सकते हो क्वेश्चंस को। राइट, तो समझते हैं सिद्धांत के बारे में, इसका प्रिंसिपल क्या है। कहता है विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन से 1 नंबर में भी कभी कभी डालता है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होने लगता है। आई मीन टू से, आप समझोगे, यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाएंगे हम लोग। आप देख सकते हो फिगर में जो हम कुंडली के बारे में जो बता रहे हैं वो हमारा A, B, C और D। ठीक है, जो एक आयताकार जैसा इसका आकृति है, आयताकार है और ये कुंडली है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, ध्यान दोगे, जब किसी बंद कुंडली को, ये कुंडली कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके, देखिए चुंबक के बीचों बीच में यहाँ पर रखा गया है, और इसी के क्षेत्र में रख करके इसको तेजी से घुमाएंगे। जब इसको घुमाएंगे तो कुछ तो इफेक्ट होगा ना, तो इफेक्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तेजी से घुमाने पर चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होने लगता है। पहला इफेक्ट हो गया। तो यहाँ सीक्वेंस है, जब तक हम इसको घुमाएंगे नहीं तब तक चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उसको तेजी से घुमाएंगे, और तेजी से घुमाने के बाद उसमें इफेक्ट क्या दिखता है कि चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होने को दिखता है। और जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा तो इससे एक और इफेक्ट होने वाला है, देखो क्या, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है। इट मीन्स अगर चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हुआ तो इसके होने से क्या होगा, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वहां उत्पन्न हो जाते हैं। अब जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इससे भी एक और सीक्वेंस जुड़ा हुआ है, क्या भाई, तो हम बोलेंगे फलतः लास्ट में क्या, कि उस कुंडली में धारा बहने लगती है। यस, तो यहाँ पर सीक्वेंस कितना देखा हम लोग, 3 से 4। सबसे पहला काम करेंगे, बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, उसको तेजी से घुमा देंगे, और तेजी से घुमाने के बाद क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, और जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा तो वहां पर एक बल जो होता है, विद्युत वाहक बल जो होता है वो उत्पन्न होने लगता है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो फाइनली क्या होगा, कुंडली में धारा बहने लगती है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ विद्युत मोटर। ठीक है, ये हमारा मोटर नहीं है, विद्युत जनित्र का ये क्या है, एक सिद्धांत खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे संरचना और बनावट के बारे में कि इस विद्युत जनित्र का बनावट कैसा होता है, क्या कंस्ट्रक्शंस होती है, उसके बारे में जानेंगे।
तो आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन कैसा हमने किया। यस, तो ये सभी चीजों के बारे में जो मेन जो पार्ट्स है, जो अच्छे पार्ट्स है, वो सारी चीजों को हम लोग भाग को निकाल करके उसको डिफाइन कर देंगे। वही हमारा क्या होगा, बनावट। तो सबसे पहले हम बोलेंगे भाई संरचना में सबसे पहले देख रहे हैं जो ये हमारा चुंबक है, ये चुंबक है, इसके बारे में हम लोग मेंशन कर देंगे। तो चुंबक के बारे में क्या बोलेंगे, यह एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है, ठीक है, जिसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। यस, दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, चुंबक के बारे में खत्म हो गया, इतना ही था। नेक्स्ट है आर्मेचर। तो आप देख रहे हैं आर्मेचर के बारे में, ये देखिए आप, ए बी सी डी जो आकृति है वो क्या है, आर्मेचर है। समझते हैं कैसे बोलेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो यह एक आयताकार कुंडली होता है, बिल्कुल इसकी आकृति जो आप देख रहे होंगे, देखिए आप ए बी सी डी की आकृति में जो है वो क्या है, एक आर्मेचर है। तो बोलेंगे ए बी सी डी एक कुंडली होती है, बिल्कुल ठीक है। कुंडली, यह एक आयताकार कुंडली एबीसीडी होती है जो क्या भाई, कच्चे लोहे की क्रोड के ऊपर में कॉपर की तार को बहुत अधिक संख्या में लपेट देते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मेचर बोलेंगे। तो कितना इजी है। यस, तो आप आर्मेचर को समझ गए। अब अगला पॉइंट जो है, नेक्स्ट है सर्पी वलय। तो ये हमारा जो चुंबक था, फर्स्ट पॉइंट, ये चुंबक को हम लोग समझ गए, राइट। ये था हमारा आर्मेचर, ठीक है, जिसको हम लोग कुंडली भी बोल रहे थे, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वलय, ये वाला और ये वाला देख सकते हैं फिगर में, इसको हम लोग बोलते हैं सर्पी वलय, ठीक है। तो इस वलय के बारे में डिफाइन करते हैं कि वलय क्या है। सर्पी वलय, ये वृत्ताकार दो वलय होते हैं, देख सकते हो आप, R1 और R2 जो है दोनों वृत्ताकार दो वलय है, ठीक है। वही चीज हमने भी यहाँ मेंशन कर रखा कि ये वृत्ताकार दो वलय होते हैं, जो कुंडली का एक सिरा वलय R1 से तथा दूसरा सिरा जो है कुंडली का वो R2 से जुड़ा होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो आपको दिख रहा होगा B1 और B2, राइट, तो वो है ब्रश। तो हम बोलेंगे, ब्रश का डिफाइन करेंगे कि B1 तथा B2 कार्बन के बने दो ब्रश होते हैं, ठीक है। इसका काम होता है जब कुंडली को घुमाई जाती है तो उसमें ब्रश B1 जो है और B2 जो है क्रमशः वाले R1 को और R2 क्या करती है, स्पर्श करती है, छूती है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रश का पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब है हमारा लास्ट और अंतिम जो बोलिए आप, ठीक है, क्रियाविधि। ये कैसे काम करता है, ये इसका वर्क कैसे होता है, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो लास्ट हमारा पॉइंट जो है वो क्रियाविधि, समझते हैं। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से घुमाया जाता है कि पहले हमने देखा था कुंडली को कहाँ रखा था, चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, और इसको इस प्रकार से घुमाएंगे कि कुंडली का जो भुजा ए बी जो होगा वो ऊपर की ओर होगा और सी डी जो भुजा होगा वो नीचे की ओर होगी, ठीक है। उस समय कुंडली में जो प्रवाहित विद्युत धारा जो होगा वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या बोलेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हम बोलेंगे जो धारा जो बहेगी वो ए बी सी डी की दिशा में प्रवाहित होगी। कितना सिंपल है। यस, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से घुमाया जाता है कि भुजा ए बी ऊपर की ओर और भुजा कहाँ, सी डी जो है वो नीचे की ओर गति करे। तो उस समय फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम बोलेंगे कि कुंडली में धारा की दिशा जो प्रवाहित होगी वो ए बी सी डी की दिशा की ओर होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, आधे चक्कर के बाद भुजा जो है वो चेंज हो जाएगा। वाह, वेरी गुड। कहता है कि ये आधा ही चक्कर घूमेगा, तो आधा चक्कर के बाद क्या होगा कि भुजा जो ए बी जो ऊपर था वो कहाँ आ गया, नीचे की ओर, और जो भुजा सी डी जो है वो नीचे थी वो कहाँ आ गया, ऊपर की ओर। तो उल्टा हो गया। तो उस केस में हमारा धारा भी क्या होगा, वो बदल जाएगा भाई, उसकी दिशा भी बदल जाएगी। तो उस समय जो धारा जो होगी वो ए बी सी डी की दिशा में ना जा करके डी सी बी ए की दिशा में बहने लगती है, राइट। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी लिखा, आप देख सकते हो कि आधे चक्कर के बाद भुजा ए बी नीचे की ओर तथा भुजा जो सी डी है वो ऊपर की ओर गति करती है, अतः विद्युत धारा की दिशा जो है वो डी सी बी ए की ओर हो जाती है। अतः हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद धारा जो है अपनी दिशा को बदलती रहती है, राइट। और इस प्रकार की धारा को हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है।
और ऐसे प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाले जो मशीन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत जनयंत्र। तो इस तरीके से ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है क्लास 10th का वो सॉल्व होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।